धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जय बंदिया सचखंड तू देखना मास शराब नू छड़ दे जी, विचों पंज चोर नू कड़ दे जी। जीव आत्मा जीव का असली यानी निज घर सचखंड है। युगों युगों से जीव उस भंडार से अलग होकर तन मन के पिंजरे में कैद हो चुका है और अपने निज स्वरूप को भूल चुका है। इस जीव को कुछ पता नहीं है कि मैं कब इस मोह माया के भयानक संसार में भटक रहा हूँ। जीवों की यह स्थिति देखकर संत महात्मा जीवों को वापिस सचखंड ले जाने के लिए उपदेश देते हैं और सच्ची युक्ति बताते हैं, जिसके द्वारा वे अपने निज धाम में पहुंचकर सुख व आनंद प्राप्त करें। जितने भी संत महात्मा संसार में आए, सबने पहले जीव को व्यवहार शुद्ध करने की विधि बताई। जब तक जीव का व्यवहार शुद्ध नहीं होता, परमार्थ बन ही नहीं सकता। इसीलिए सबसे पहले उन्होंने 3 कुकर्मों अंडा, मांस, शराब पर स्त्री गमन पर सख्त रोक लगाई है, क्योंकि ये मनुष्यता को समाप्त कर देते हैं। अर्थात इनके प्रयोग से मनुष्य चरित्र से गिर जाता है। इस प्रकार चरित्रहीन मनुष्य जब इस संसार में ही सुख प्राप्त नहीं कर सकता, तो फिर परलोक कैसे सुधार सकता है। ऐसा मनुष्य अपना सब कुछ ही समाप्त कर लेता है। जैसे किसी विद्वान ने क्या खूब कहा है, धन दौलत चली गई तो समझो कुछ भी नहीं गया, सेहत चली गई तो समझो हाथ से कुछ चला गया, और जब चरित्र से गिर जाता है तो कुछ भी बाकी नहीं रहता। दोनों जहान में ही बेइज्जती होती है। विषय विकार जीव को सदा अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं और मालिक का नाम जपने की ओर ख्याल नहीं जाने देते। विषयों के भोग में तो जीव कभी सुखी हो ही नहीं सकता। जब तक मनुष्य इंद्रियों के भोग का रस त्याग नहीं देता, तब तक यह नाम का रस की प्राप्ति कर ही नहीं सकता। जिस समय यह मनुष्य सांसारिक वासनाओं से मुंह मोड़ लेता है, तब इसको नाम का अलौकिक रस मिलता है। जब यह नाम के रस को पान करने लगता है, तो फिर इसे सांसारिक रस फीके लगने लगते हैं और यह उनकी तरफ ध्यान नहीं देता कि आदत को छोड़ देता है। कबीर साहिब जी इसके विषय में गुरबाणी में लिखते हैं, इहू रसू छोड़े उहू रसू आवा, उहू रसू पिया एहू रसू भावा। कबीर जी, बेचारी आत्मा 5 चोर
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ने घेरा डालकर मालिक अर्थात अपने सच्चे पिता से गाफिल कर रखा है। यदि बेचारी आत्मा मालिक की ओर जाने का ख्याल करती है तो यह चोर कोई ना कोई रुकावट डाल देते हैं। इन 5 चोरों से छुटकारा पा लेने से जीव आत्मा अपने निज घर असली ठिकाने पहुंच सकती है, अर्थात सतलोक देख सकती है। मास दा बदला मास ही देना पैंदा है। साहा मस्ताना जी सी हरदम कहंदे। 10 शराब ताई नरको दी नानी है, पी पुत्र बाप ताई वड़दे जी। कई मनुष्य तो जीव की गर्दन तलवार से एक ही वार में से काट देता है और कहता है कि मैं झटके का खाता हूँ। कई मनुष्य छुरी को घिसकर जीव की गर्दन काट देते हैं और कहता है कि मैं हक हलाल करके खाता हूँ, परंतु यह कोई झटका या हलाल नहीं, यह तो जीव को ज़बरदस्ती मारना है। इसका हिसाब तो देना पड़ेगा। कबीर साहिब जी भी इसके बारे में फरमाते हैं। कबीर जिया जू मारी जोर कही कहत कही जू आलू दफ्तरू दाही जब काढ़ी है होएगा कहूँ हवालू। कबीर जी आगे फिर फरमाते हैं, कहता हूँ कहू जात हूँ कहा जो मान हमारा, जा का गला तुम काटो सो फिर काटे तुम्हारा। बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, जो बकरी को खात है तिनका कौन हवाल। मांस मछियाँ खात है सूरा पान के हेत, सो नर जड़ जाही गए जो मुरी का खेत। मुर्गी मुल्ला से कहे जबत करत न मोहे, साहिब लेखा मांगे संकट पिरी न तोहे। सहा शहंशाह मस्ताना जी कई बार अपने पवित्र मुखारबिंद से संगत में सदने का उपदेश सुनाया करते थे। एक सदन कसाई था जो प्रतिदिन बकरों को काट काट कर मांस बेचा करता था। एक दिन क्या हुआ कि किसी को कुछ मांस की आवश्यकता आन पड़ी, तो उन्होंने अपने नौकर से मांस लाने के लिए सदने के पास भेजा। मांस समाप्त हो चुका था। सदना सोचने लगा, यदि कि इनकार करता हूँ तो आगे के लिए ये ग्राहक नहीं आएगा, यदि बकरा मार दूँ तो सारा मांस खराब हो जाएगा। इसीलिए उसने बकरे का ऐसा अंग काट कर देना चाहा जिससे कि बकरा भी न मरे और ग्राहक भी खाली वापस ना जावे। जब वह बकरे का गुप्त अंग काटने लगा तो बकरा खूब हंसा। जब बकरा हंसा तो सदने ने हैरान होकर पूछा, बकरे से पूछा, अरे बकरे, मैंने तो कितने ही बकरे काटे हैं पर कोई भी नहीं हंसा, तू कैसे हंस रहा है। तब बकरा कहने लगा कि बहुत बार तूने मुझे मारा है, बहुत बार मैंने तुझे मारा है, यह सिलसिला इसी प्रकार चला आ रहा है, लेकिन तू ये नया काम न कर। इससे उदाहरण सिद्ध होता है कि मांस का बदला मांस ही देना पड़ता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।
हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा, मस्ताना शाही साथ सतनाम तेरा ही सहारा है, तेरा ही आसरा है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।